बच्चों आज हम देखेंगे मेरी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ऑलरेडी आई टॉट यू दैट लेसन। तो तुम्हारे स्पर्श बुक में थर्ड लेसन है। सो थर्ड लेसन का क्लास वर्क देखते हैं। तो एज यूजुअल आई गिव हियर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 4 2 मार्क क्वेश्चन एंड 1 5 मार्क क्वेश्चन। तो ये 5 प्रश्न उत्तर यानी दिस 5 क्वेश्चन आंसर में पूरा लेसन को कवर किए जैसा, यानी उसमें जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज है उसे कवर करने के कंटेंट को लाए जैसा मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिखा है। इसे अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना, ठीक है। तो और क्वेश्चन का मीनिंग एज यूजुअल आई रोट हियर इन इंग्लिश। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेना कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, देन ओनली यू कैन राइट आंसर विदाउट एनी डिफिकल्टीज। ओके, तो देखते हैं बच्चों अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा था। तो लेखिका यहाँ पे एक बायोग्राफी लेसन है। तो इस लेसन का जो इस पार्ट यानी इस लेसन का बायोग्राफी का किसके बारे में लिखा है, अबाउट बचेंद्री पाल। शी इज अ राइटर। तो उनका एक बायोग्राफी है। शी इज द फर्स्ट एवरेस्ट जो एवरेस्ट की पीक में रीच किया एक फर्स्ट इंडियन वुमेन है, ठीक है। उनका एक बायोग्राफी है। इसके बारे में उनका जो भी एक्सपीरियंस था, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज को फेस करके एवरेस्ट पीक रीच किया, पूरा डिटेल आई ऑलरेडी टॉट यू व्हेन इट इज द लेसन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट लेसन। तो ये 5 क्वेश्चन आंसर बहुत इजी होगा। वो लेसन अंडरस्टैंड करेंगे और लिसन करेंगे तो ये 5 क्वेश्चन आंसर इज वेरी इजी, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो सागर माथा आई टोल्ड यू, तो सागर माथा हिमालय, माउंट हिमालय को सागर माथा, विच पीपल आर यूजिंग दिस वर्ड, विच पीपल यूजिंग दिस वर्ड सागर माथा। तो हिमालय इन इंडिया में और अदर कंट्रीज में माउंट हिमालय कहते हैं। तो नेपाली पीपल, नेपाली के जो भी पर्सन है, नेपाली कंट्री में रहने वाले पीपल, दे आर यूजिंग टू मेंशन द माउंट हिमालय एज सागर माथा। सागर माथा मीन्स द ओशन फोरहेड, ओशन का फोरहेड, विच मीन उसका मीनिंग है सबसे ऊंचा स्थान, यानी सबसे हाई प्लेस होता है, ठीक है। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा। तो उसका मीनिंग है why did the writer like the name सागर माथा, why did the writer like a name सागर माथा। तो उसका कोई रीजन होगा ना, तो देखते हैं। सागर माथा का तात्पर्य है, सागर माथा का तात्पर्य है समुद्र का माथा, तो ओशन का फोरहेड। तो ओशन नीचे होता है, तो माउंट हिमालय बहुत हाई प्लेस में होता है, तो ओशन का फोरहेड, फोरहेड को क्या कहते हैं, माथा। तो फोरहेड होता है अर्थात सबसे ऊंचा स्थान, तो बहुत हाइट प्लेस है, इसलिए उसे सागर माथा कहते हैं। इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। That's why she liked this name very much. What name? सागर माथा। सागर माथा mean, तो which country people use this name to call Himalaya? नेपाली peoples. नेपालियों ने सागर माथा नाम से माउंट हिमालय को they are using to call the Mount Himalaya as a सागर माथा, forehead of ocean, which means the high place of the world. Okay, so that's why she liked this name, because she thought this name is very apt for this Himalay, to mentioning this Himalay. तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा लगा यह नाम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नजदीक से एवरेस्ट देखकर लेखिका को कैसा लगा। नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका
को कैसा लगा? व्हाट डू यू मीन बाय नजदीक? बहुत क्लोज डिस्टेंस में, ओके, बहुत क्लोज डिस्टेंस में। हाउ डिड द राइटर फील ऑन सीइंग द एवरेस्ट पीक एट अ क्लोज डिस्टेंस? हाउ डिड द राइटर फील on seeing the Everest peak at a close distance? How did the writer feel on seeing the Everest peak at a close distance? तो बहुत close distance में देखने में, यहाँ से हम एक जो भी, अब हम फॉर एग्जाम्पल जो नामक्कल पीपल रहते हैं, तो हम यहाँ नामक्कल बस स्टैंड से वी कैन सी द कुल्ली हिल्स, ओके, तो वहाँ से कुल्ली हिल्स देखने के लिए बहुत दूर और बहुत बड़ा दिखता है। When you are in the कुल्ली हिल्स, तो जब कुल्ली हिल्स में रीच होते हैं तब वो देखने के लिए जो उसके कुल्ली हिल्स के नीचे, जो उसे तमिल में अड़ीवारम कहते हैं ना, तो वहाँ जाएंगे तो कुल्ली हिल्स का जो नीचे का प्लेस है कारावल्ली, तो कारावल्ली से वो कुल्ली हिल्स देखने को बहुत डिफरेंस होता है। नामक्कल बस स्टैंड से कुल्ली हिल्स देखना और कारावल्ली से कुल्ली हिल्स देखना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। द सेम वे, तो एवरेस्ट को नजदीक से यानी वेरी क्लोज डिस्टेंस में पहली बार फर्स्ट टाइम शी इज सीइंग ऑन द वेरी क्लोज डिस्टेंस, क्या? तो एवरेस्ट पीक को। हाउ शी फील, तो उसका फीलिंग कैसा था? आंसर देखते हैं। लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौंचक्की होकर देखती रही। लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौंचक्की होकर देखती रही। व्हाट डू यू मीन बाय भौंचक्की? भौंचक्की मीन्स सरप्राइज होना, शॉक होना, एक्साइट होना, एक्सेट्रा, ओके। तो when she seeing the Everest peak by at a very close distance, she got very surprised and excited. Everest लोहोत्से और लुत्से से घिरी। Already I taught this word, लोहोत्से और लुत्से, which means जो आइस का बड़ा रॉक्स होते हैं उसके बीच में जो ग्लेशियर जैसे उसे क्या कहते हैं? बर्फीली नदी मीन आइस रिवर, जो वहाँ पे ट्रैवल होके आती है, तो उसके पूरे सराउंडिंग कैसा होता है? फुल एंड फुल आइस से होता है। तो उस आइस से फुल हुआ वो जो एरिया है उसे लोहोत्से और लुत्से कहते हैं। फुल एंड फुल आइस से भरा हुआ वो साइड के रॉक सभी आइस होते हैं। बर्फीली नदी को निहारती रही, बर्फीली नदी को निहारती रही, which mean तो आइस से फिल्ड वो रिवर को देखती रही। लेखिका को इतना अच्छा लगा कि, लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौंचक्की होकर देखती रही। She was more excited, very happy and say क्या, no words to express her happiness, तो उतना शॉक हो जाती है और एवरेस्ट लोहोत्से और लुत्से से घिरी बर्फीली नदी देखती रहती है। तो वहां पे जो भी वो आइस का रिवर होता है उसे देखती रहती है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन, तेंजिंग, डू यू रिमेंबर दैट नेम तेंजिंग? तो तेंजिंग इज अ पर्सन, तो कौन था? विदाउट ऑक्सीजन he can climb the Everest, okay, वो हिल क्लाइंबिंग विदाउट ऑक्सीजन ही करता था और he is a person to किसे? बचेंद्री पाल यानी राइटर को उसके साथ लेकर जाता था, ओके। तो तेंजिंग ने फर्स्ट उसे इनवाइट किया कि I have no any other option, today I have to reach the Everest peak and today evening, before evening I have to reach the camp. So that is his situation, that's why he explained the situation to who? बचेंद्री पाल, which means राइटर को एक्सप्लेन करते हैं, कैन यू कम विथ मी, ऐसा पूछते हैं। तो इमीडिएटली तो कैंप के अदर पर्सन्स आर नॉट रेडी टू गो विथ तेंजिंग बिकॉज दे आर getting a little bit tired, so
what about Bachendri Pal? Bachendri Pal is immediately she is getting ready to climb, so go to reach the Everest peak with the Tenzing. Okay, so Tenzing कौन है? तो हिल क्लाइंब करने वाला पर्वतारोही है। तो पर्वतारोही मीन्स उसका मीनिंग हिल क्लाइंब करने वाला, तो वो विदाउट ऑक्सीजन तो हिल क्लाइंब कर सकता है माउंट हिमालय रीच करने में, यानी एवरेस्ट का पीक तक। तो अप टू एवरेस्ट पीक ही कैन गो विदाउट एनी ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, तो तेंजिंग ने कहा कि तुम एक पक्की पर्वती लड़की लगती हो, तुम एक पक्की पर्वती लड़की लगती हो। तो तेंजिंग प्राइजिंग हर लाइक, तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डिड तेंजिंग से व्हाइल प्राइजिंग द राइटर? व्हाट डिड तेंजिंग से व्हाइल प्राइजिंग द राइटर? तो उसे प्राइज करते हुए, उसे अप्रिशिएट करते हुए वो क्या कर बोलता है? तेंजिंग ने कहा कि तुम एक पक्की पर्वती लड़की लगती हो। तेंजिंग कहता है कि, तेंजिंग ने कहा कि तुम एक पक्की पर्वती लड़की लगती हो। यू आर लुक लाइक अ पक्की पर्वती, वो जो हिल्स में रहने वाले पर्सन्स होते हैं ना, तो एब्सोल्युटली वो हिल क्लाइंबर जैसे ही, जो भी वो फॉरेस्ट जोन में रहते हैं वैसे ही यू लुक लाइक अ रियल क्लाइंबर। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तुम्हें तो पहले ही शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो दिस इज टू लेट, ऑलरेडी यू हैव टू ट्राई दिस बिफोर इटसेल्फ। तो नाउ दिस इज, तो तेंजिंग से दिस इज टू लेट। तो ये बचेंद्री पाल यानी राइटर का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो वो इंडिया की फर्स्ट वुमन थी जो एवरेस्ट पीक में रीच करने वाली इंडिया की फर्स्ट वुमन थी। तो तेंजिंग सेज अप्रिशिएट हर लाइक दिस इज टू लेट फॉर योर टैलेंट because you are so talented, so this is too late, you have to try this in very before। तो ऐसा अप्रिशिएट करता है। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया? विच मीन एवरेस्ट की चोटी मीन्स पीक। जो एवरेस्ट, ये एवरेस्ट है तो इसका जो ऊपर प्लेस है ना, पीक, इसे पीक कहते हैं। ये एवरेस्ट शिखर है और इसका जो हाई प्लेस है, इसे सबसे ऊंचा प्लेस है, इसे पीक कहते हैं। What did the writer do on reaching the Everest peak? What did the writer do on reaching the Everest peak? What did the writer do on reaching the Everest peak? Okay, तो उसका आंसर है एवरेस्ट की चोटी पहुंचकर। तो एवरेस्ट की चोटी मीन उसके पीक में रीच होकर लेखिका ने सबसे पहले घुटनों के बल पर बैठकर, तो लेखिका ने सबसे पहले तो वेरी फर्स्ट व्हेन शी रीच द एवरेस्ट पीक, इमीडिएटली वो जो नील डाउन जैसा बैठते हैं ना, अपने नी में बैलेंस करके बैठती है, यानी सिटिंग बाय द बैलेंस ऑफ हर नीज। तो नीज का सपोर्ट लेकर ऐसा बैठती है। सागर माथे के ताज का चुंबन किया। सागर माथे तो क्या है? सागर माथे तो उसका पीक है। पीक को सागर माथे कह सकते हैं और माउंट हिमालय को भी सागर माथे कह सकते हैं। माउंट हिमालय में सबसे ऊंचा प्लेस, वेरी हाई प्लेस क्या है? तो एवरेस्ट का पीक होता है। तो व्हेन शी रीच द एवरेस्ट पीक, ठीक है, तो एवरेस्ट पीक में रीच होते ही वह उसे, तो उसके पीक को पहले किस करती है, यानी चुंबन तो किसी
एवरेस्ट पीक, ठीक है। तो ताज, ताज तो क्या है, ताज मीन क्रोन, तो माउंट हिमालय का क्रोन, क्रोन है ना, क्रोन यू नो वेरी वेल अबाउट द किंग्स ऑफ वेयरिंग द क्रोन। तो माउंट हिमालय, तो ओशन का फोरहेड क्या है, माउंट हिमालय, तो माउंट हिमालय का क्रोन क्या है, जो एवरेस्ट पीक, जो एवरेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था ना, तो वो एवरेस्ट पीक को क्राउन कहते हैं। तो क्राउन में वो रीच करने के बाद अपने नी के बैलेंस में बैठती है, शी इज सिटिंग एंड शी इज किसिंग द एवरेस्ट पीक। तो किस करती है, उसके चुंबन का मीनिंग है टू, वो किस करना, ठीक है। कहाँ किस करती है, वो एवरेस्ट पीक को बो करके किस करती है। फिर माँ दुर्गा का चित्र व हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा अर्चना की। फिर माँ दुर्गा का चित्र व हनुमान चालीसा, माँ दुर्गा का चित्र मीन्स तो कोई जो अम्मन का पिक्चर होता है ना, कोई एक फोटोज और उसमें हनुमान चालीसा, यानी आई थिंक आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट दैट हनुमान चालीसा, इट्स अ मंत्र आई थिंक। तो उसे लाल कपड़े में, रेड क्लॉथ में वो अपने बैग में रखा था, तो उसे निकालकर छोटा सा सिंपल एक पूजा और अर्चना करती है और उन्हें बर्फ में दबा दिया। आफ्टर फिनिशिंग दैट, वो प्रेयर करने के बाद उसकी वो जो भी वो पूजा करती है, तो माता दुर्गा और वो हनुमान चालीसा जो भी वो मंत्र है उसका पूजा करने के बाद उसे आइस के अंदर उसे बंद कर देती है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या परिवर्तन आते हैं। हिमपात, हिमपात तो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट वर्ड, हिमपात तो स्नोफॉल, तो स्नोफॉल हिमालय यानी एवरेस्ट जाने के लिए वहां पे यू नो वेरी वेल अबाउट दैट स्नोफॉलिंग, कितना फोर्सफुली हेवी स्नोफॉल होता है, क्योंकि हमारे बहुत क्लोज डिस्टेंस में कोई रहेगा तो वी कैन सी, अदरवाइज वी कैन नॉट सी, वहां पे कोई हमें अपीयर नहीं होगा, कोई वी कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज दैट मच हेवी स्नोफॉल विल बी देयर। तो हिमपात किस तरह होता है, तो हाउ इज दैट स्नोफॉल एंड तो दे हाउ डज द स्नोफॉल, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्नोफॉल। तो वो क्वेश्चन का मीनिंग है हाउ डज द स्नोफॉल एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्नोफॉल। तो उसका स्नोफॉल कैसा होता है और उसके जो स्नोफॉल से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसे अब देखेंगे। बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। बर्फ के खंडों तो क्या हुआ, तो ऊपर से ऐसा गिरता है ना, और स्प्रिंकलिंग हुए जैसा गिरता है ना, जो स्नो गिरता है, वहां पे कोई परफेक्ट शेप होता है उसका नहीं, तो शेपलेस से कोई वहां पे कोई परफेक्शन नहीं, तो इतना फोर्सफुली वो आइस ऊपर से स्नोफॉल होता है। अव्यवस्थित ढंग से मीन शेपलेस, वहां पे कोई ढंग नहीं है, ढंग तो क्या कहते हैं उसे, देयर आर नो परफेक्शन, तो वो आइस स्नोफॉल का कोई परफेक्शन नहीं होगा, तो उसका कोई एक्चुअल साइज नहीं होगा, एक्चुअल शेप नहीं होगा, तो वो नेचुरली होता है, गिरना ही हिमपात कहलाता है। तो दिस प्रोसेस को दे आर कॉलिंग हिमपात इन हिंदी। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है। ग्लेशियर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस वर्ड, ग्लेशियर तो क्या है, जो आइस का रिवर होता है ना, तो आइस का रिवर वो उसका मूविंग से, आइस रिवर का मूविंग होने से बहुत सारे हलचल तो क्या है, हलचल तो देयर आर मेनी चेंजेस विल बी देयर, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो क्या
बड़ी बड़ी चट्टानें तो क्या है, व्हाट यू मीन बाय बड़ी बड़ी चट्टानें, बिग आइस रॉक। तो यहाँ पे हम कोई नामक्कल का जो फोर्ट है वहां जाकर देखेंगे तो बहुत बड़ा फोर्ट है, फुल्ली स्टोन से बना हुआ है। यदि इन केस इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू सी द विजिट माउंट हिमालय, तो वहां पे फुल एंड फुल्ली आइस के जो रॉक होते हैं, तो आइस के चट्टान मीन आइस रॉक। तो आइस रॉक बहुत बड़े बड़े होते हैं। तत्काल गिर जाती है। तत्काल तो क्या है, व्हाट यू मीन बाय तत्काल, इमीडिएटली। तो बहुत बड़े बड़े आइस के रॉक होते हैं, तो नीचे आइस के रिवर जो मूव होने के कारण जो भी उसमें वो क्लैश होता है, जो भी उसमें क्रैक होते हैं, तो उससे बहुत बड़े बड़े आइस के रॉक नीचे गिर जाते हैं, यानी फॉलिंग डाउन अ वेरी बिग आइस रॉक्स। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। तो फॉर दिस रीजन वो बहुत बड़ी आइस के रॉक्स नीचे गिर जाते हैं। इस समय पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस समय ऑन दैट सिचुएशन व्हेन दैट आइस रॉक, जो भी रॉक होते हैं ना बहुत बड़े बड़े आइस रॉक, वो फेल डाउन होने के टाइम में ऑन दैट सिचुएशन में स्थिति ऐसी खतरनाक बन जाती है। स्थिति तो सिचुएशन, वहां पे जो हिल क्लाइंबर होते हैं उनका जो सिचुएशन वहां पे, तो माउंट हिमालय में हिल क्लाइंब करने के टाइम तो ये आइस रॉक का फॉल होना तो बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करता है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो सरफेस एरिया वहां पे जो भी वहां का लैंड सरफेस होता है ना, जो आइस के ऊपर, वहां पे क्रैक होने का पॉसिबिलिटीज आर देयर। दिस सिचुएशन मेक्स तो उतने बड़े बड़े आइस के रॉक नीचे गिरते समय वो सरफेस एरिया में बहुत सारे क्रैक होने का पॉसिबिलिटीज आर देयर। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। हिमपात तो स्नोफॉल से, पर्वतारोहियों मींस हिल क्लाइंबर का कठिनाइयां, ऑलरेडी दे आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम, दे हैव टू कैरी मोर लगेज ऑन देयर backside and they have to carry that oxygen cylinders and etc safety equipment that बहुत मोटा सा वो जैकेट पहनते हैं, वो कूलिंग से सेफ होने के लिए, सेफगार्ड होने के लिए दे आर वेयरिंग मेनी सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी किट का वेयर करके ही वो हिल क्लाइंब स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी दे आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज टू रीच द एवरेस्ट पीक। उसमें यह पर्वतारोहियों which mean hill climber, उनको कठिनाइयां, डिफिकल्टीज अधिक बढ़ जाती है। तो वन ऑफ द मेन थिंग, तो वेरी बिग प्रॉब्लम इज स्नोफॉल। तो स्नोफॉल इज क्रिएटिंग वेरी बिग इश्यू, यानी वेरी बिग डिफिकल्टीज टू द हिल क्लाइंबर्स। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम वंस अगेन हम देखते हैं कि पहले से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे है ना, इसे वंस अगेन देखते हैं, ठीक है। Once again we will see the 5 questions. Once again I repeat you. तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? This is your first question and I will explain first the 5 questions only first, then I will explain the answer. Okay, first question, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? उसका इंग्लिश मीनिंग है, Why did the writer like the name Sagar Matha? Why did the writer like the name Sagar Matha? And next question, second question, नजदीक से एवरेस्ट देखकर लेखिका को कैसे लगा? नजदीक से एवरेस्ट
देखकर लेखिका को कैसा लगा? उसका मीनिंग है हाउ डिड द राइटर फील ऑन सीइंग द एवरेस्ट पीक एट अ क्लोज डिस्टेंस? हाउ डिड द राइटर फील ऑन सीइंग द एवरेस्ट पीक एट अ क्लोज डिस्टेंस? थर्ड क्वेश्चन, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? उसका मीनिंग है what did Tenzing say while praising the writer? What did Tenzing say while praising the writer? Next, fourth question, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल कौन है? बचेंद्री पाल मीन राइटर। तो ये एक बायोग्राफी स्टोरी है। तो बचेंद्री पाल ने क्या किया? What did the writer do on reaching the Everest peak? What did the writer do on reaching the Everest peak? तो ये तो बायोग्राफी लेसन है। बायोग्राफी तो क्या है? अपना ओन एक्सपीरियंस, जो भी एक अचीवमेंट करते हैं और अपना ओन लाइफ को एक बुक जैसा पब्लिश करते हैं ना, बायोग्राफी कहते हैं। ओके, तो जैसे अब्दुल कलाम ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना बायोग्राफी दिया है, महात्मा गांधी ने अपना बायोग्राफी दिया है, वैसा ये एक बायोग्राफी है। तो ये भी कौन है? एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल किया है, यानी शी आल्सो वेरी बिग अचीवर। क्या अचीव किया था? शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन हु रीच द एवरेस्ट पीक। ओके, एवरेस्ट पीक में रीच करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन। ओके, तो व्हाट डिड द राइटर डू ऑन रीचिंग द एवरेस्ट पीक? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हो गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन, हिमपात किस तरह होता है? हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो उसका मीनिंग है हाउ डज द स्नो फॉल? How does the snow fall? What are the effects of snowfall? How does the snow fall and what are the effects of snowfall? तो 5 क्वेश्चंस का मीनिंग फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ठीक है, तो इसे जो भी इंग्लिश में आई रोट किया, व्हाट एवर आई थिंक आई रोट हियर इन इंग्लिश, उसे पेंसिल में नोट करके रख लेना अपने क्लास वर्क नोट में। तो व्हेन यू सबमिटिंग योर नोट, I will check that whether you note it down or not. Okay, जो भी इंग्लिश मीनिंग लिखा है उसे पेंसिल में बहुत डार्क से नहीं, लाइट से पेंसिल में नोट, शॉर्ट नोट जैसा लिख लेना क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो अब देखते हैं वंस अगेन फर्स्ट क्वेश्चन, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? ओके, तो इसका मीनिंग व्हाई डिड द राइटर लाइक द नेम सागरमाथा? तो आंसर है सागरमाथा का तात्पर्य तो द रियल मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सागरमाथा? तो एक्चुअल मीनिंग इज समुद्र का माथा। समुद्र मीन ओशन और माथा तो फोरहेड, तो ओशन का माथा, ओशन का फोरहेड, विच मीन अर्थात मीन विच मीन, तो वेरी हाई प्लेस, सबसे ऊंचा स्थान, तो द मोस्ट हाई प्लेस, इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा, which means she thought this name Sagarmatha is absolutely matching for Mount Himalaya. Why? Because Mount Himalaya is a very high place and it has a Everest peak. Okay, that's why she liked that name Sagarmatha, because she thought this is very apt name. Okay, तो इसलिए she thought she likes that name सागरमाथा very much. और नेक्स्ट, नजदीक से एवरेस्ट देखकर लेखिका को कैसा लगा?
कैसा लगा? How did the writer feel on seeing the Everest peak at a close distance? How did the writer feel? How did the writer feel on seeing the Everest peak at a close distance? Close distance में देखते ही राइटर का फीलिंग कैसा था? लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्की होकर देखती रही। लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्की होकर देखती रही। भौचक्की मीन एक्साइट होना, बहुत सरप्राइज होना, बहुत हैप्पी होना, यह सब होगा एक्सेट्रा। एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से से घिरी बर्फीली नदी को निहारती रही। एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से से घिरी बर्फीली नदी को निहारती रही। लहोत्से नुत्से तो वहां पे छोटे बड़े रॉक्स होते हैं, फुल एंड फुल आइस से बने रॉक, और छोटे छोटे क्या कहते हैं, एक छोटा छोटा पीक भी वहां पे होता है। तो फुल्ली सराउंडेड बाय फुल एंड फुल आइस। तो आइस से फुल घिरा तो सराउंड हुआ वहां की जो आइस रिवर होता है ना, आइस रिवर को देखती रहती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? What did Tenzing say while praising the writer? What did Tenzing say while praising the writer? तो तेंजिंग ने जो उसके साथ, तेंजिंग और हमारी राइटर जो बचेंद्री पाल दोनों फर्स्ट एवरेस्ट के पीक में रीच हुए थे। तो रीच होते ही when I taught the lesson I told you, तो तेंजिंग ने उसे हक किया, उसे उसके कानों में फुसफुसाया, विच मीन उसके कानों में विस्परिंग जैसा किया कि सिस्टर यू अचीव्ड, यू रीच्ड योर गोल, यू अचीव्ड, तो और यू आर अ वेरी बिग अचीवर, ऐसा उसे प्राइज करता है। एंड दिस इज टू लेट, तो बहुत पहले ही, वेरी बिफोर ही तुम्हें इस अटेम्प्ट को ट्राई करना था। यू हैव टू अटेम्प्ट दिस वेरी बिफोर, बिकॉज यू आर लुकिंग लाइक सच अ रियल, जो भी वो हिल्स में रहते हैं ना, ऐसे लगती है। तो इसका मीनिंग है, आंसर है, तेनजिंग ने कहा कि, तेनजिंग से तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, यू लुक लाइक सच अ गुड हिल क्लाइंबर। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना था। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास से पहुंच जाना था, which means this is too late for your talent. You are a very talented woman, so that's why you have to try this attempt at very before. तो ऐसा कहता है। फोर्थ क्वेश्चन, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया? तो वहां पे जो फर्स्ट वो एवरेस्ट के पीक में रीच होती है, रीच होती इतना एक्साइट होती है और वो कुछ करती है ना, वे क्या करती है? इसका मीनिंग, व्हाट डिड द राइटर डू ऑन रीचिंग द एवरेस्ट पीक? व्हाट डिड द राइटर डू ऑन रीचिंग द एवरेस्ट पीक? तो इसका आंसर होता है, एवरेस्ट की चोटी पहुंचकर लेखिका ने सबसे पहले घुटनों के बल पर बैठकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया। एवरेस्ट की चोटी पहुंचकर, एवरेस्ट की चोटी तो क्या है? तो फॉर एग्जांपल दिस इज एवरेस्ट मीन, तो इसका जो हाई प्लेस होता है इसे चोटी कहते हैं। तो उसका पीक, एवरेस्ट का पीक होता है ना, वो पीक को हिंदी में चोटी कहते हैं। तो लेखिका ने सबसे पहले घुटनों के बल पर बैठकर, घुटनों के बल पर तो अपने नी में बैलेंस करके बैठती है, यानी सिटिंग ऑन, तो उसके नी में बैठती है, नीलम जैसा बैठती है, और सागर माथे के ताज का चुंबन
तो इसका क्राउन क्या है, ये एवरेस्ट पीक है। तो एवरेस्ट पीक में रीच होने के बाद नील डाउन करके बैठती है और उसे अपना हेड नीचे झुकाकर बेंड करके किस करती है। किसे किस करती है, एवरेस्ट पीक को किस करती है। फिर मां दुर्गा का चित्र वहां हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा अर्चना की। तो फिर मां दुर्गा का चित्र यानी आई ऑलरेडी टोल्ड यू एक गार्ड का पिक्चर उठाती है और हनुमान का जो मंत्र है उसे भी उठाकर एक सिंपल पूजा करती है एवरेस्ट पीक में। ओके, और उन्हें बर्फ में दबा दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग हर पूजा तो उसे क्या करती है, छोटा सा वो बर्फ फुल एंड फुल आइस होता है ना, उस आइस सरफेस में उसे बंद कर देती है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो उसका मीनिंग है, हाउ डज द स्नोफॉल, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्नोफॉल, हाउ डज द स्नोफॉल एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्नोफॉल। बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। बर्फ तो यू नो, तो उसका मीनिंग क्या है, बर्फ तो आइस के खंड, आइस तो जो आइस का ड्रिजलिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा रेन होता है, तो हमारे यहाँ लैंड सरफेस में कहाँ भी रेन होता है तो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं और वो ड्रिजलिंग होगा तो भी वाटर का ड्रिजलिंग होता है। बट वो माउंट हिमालय में वहाँ पे रेन कैसा होता है, तो फुल एंड फुल आइस। तो जो वो स्नोफॉल का देयर इज नो प्रॉपर शेप एंड प्रॉपर साइज। तो जो भी साइज में वो वहां पर कंटिन्यूस रूटीन साइकिल जैसा वो स्नोफॉल कंटिन्यूसली होता ही रहता है। अव्यवस्थित ढंग तो देयर आर शेपलेस और साइजलेस, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द साइज एंड शेप। ओके, तो उसमें कंटिन्यूस वो स्नोफॉल कंटिन्यूसली होता है। सो दैट प्रोसेस को, स्नोफॉलिंग प्रोसेस को ही तो क्या कहते हैं, हम हिमपात यानी स्नोफॉल कहते हैं। ग्लेशियर के बहने से, ग्लेशियर रिमेंबर दिस वर्ड, ग्लेशियर तो क्या है, वहां पे आइस के रिवर होते हैं, उस आइस के रिवर को ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर के बहने से, ग्लेशियर के बहने तो फ्लो, तो आइस रिवर का फ्लो होता है ना, तो ग्लेशियर वो भी कह सकते हैं जो भी सडन से वो आइस स्नोफॉल, बहुत बड़ा आइस का एक फ्लड जैसा जो भी स्टॉर्म होता है ना, आइस स्टॉर्म जैसा, इसे भी ग्लेशियर कह सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि कहीं फॉर एग्जांपल को बाहुबली मूवी में देखा होगा, जब वो हीरो और हीरोइन वो आइस में तब आएंगे तो पीछे से उनको फॉलो करता हुआ एक बहुत बड़ा आइस का स्टॉर्म आएगा, तो उसमें से दे आर एस्केपिंग। तो एक कोई वुड में बैठकर वो उतना फास्ट से चलेंगे, तो उसे ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है। तो आइस में बहुत बड़ा रिएक्शन कब होता है, तो बहुत बड़ा आइस का स्टॉर्म और जो आइस की रिवर, इससे क्या होता है, बहुत बड़ा रिएक्शन होता है या बहुत बड़ा ब्लास्ट जैसा उतना बड़ा इफेक्ट उसका रिएक्शन होता है। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। तो फॉर दिस रीजन, तो वहां के बहुत बड़े बड़े आइस के रॉक्स जो होते हैं, इमीडिएटली वो क्या होते हैं, सडनली तो वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस समय पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि इस समय स्थिति तो क्या है, सिचुएशन बिकम वेरी डेंजरस सिचुएशन होता है। तो
स्पेशली फॉर दैट दोस्त और वो क्लाइंब करते हैं यानी हिल क्लाइंबर्स को वो सिचुएशन बहुत डेंजरस सिचुएशन होता है, बिकॉज तो वो आइस का जो वो फ्लो होगा तो वो पर्सन को वो क्लाइंबर को फुल्ली क्लोज कर सकता है। खतरनाक तो डेंजरस, खतरनाक डेंजरस बन जाता है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। धरातल तो वहां पे जो सरफेस होता है तो वो सरफेस में वो इतना बड़ा वो वाइब्रेट, जो इतना बड़ा ग्लेशियर और जो आइस के रॉक्स नीचे गिरते हैं वो फॉलिंग डाउन, तो इसके लिए जो वो वाइब्रेट होता है उससे बहुत बड़ा क्रैक्स होता है। तो वो सरफेस में क्रैक होते हैं और वो क्रैक क्या होता है, डेवलप होकर कोई पीपल अंदर भी गिर सकते हैं। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। हिमपात से, हिमपात में व्हाट डू यू मीन बाय हिमपात? हिमपात, हिमपात तो स्नोफॉल, हेवी स्नोफॉल के कारण, फॉर दैट रीजन जो हिल क्लाइंबर्स हैं उनका सिचुएशन बहुत बैड हो जाता है, क्योंकि वहां का वेदर कंडीशन इतना डेंजरस होता है। क्योंकि तो वो विदाउट कोई हमारा कोई वो सेफ्टी किट नहीं है, जो सेफ्टी क्लॉथ नहीं है हमारे पास, तो वो फ्रोजन कूलिंग में क्या होगा, सब फ्रीज हो जाएंगे। तो ऑलरेडी दे आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज, दे हैव टू वेयर दैट सूट। तो क्लाइंब करने के लिए जो कूलिंग से प्रोटेक्ट होने के लिए वो जो भी उनका क्लॉथ होता है उसे सूट पहनना है, और ऊपर से ऑक्सीजन सिलेंडर को भी कैरी करके लेके जाना, और तो उनका खाने के लिए जो भी सिंपल हल्के चीज यानी लाइट फूड जो भी है उसे भी कैरी करके लेके जाना। दे हैव टू कैरी नियरली 15 to 20 kilogram they have to carry each and every hill climbers, especially in Mount Himalaya, because वहाँ पे खाने के लिए कोई होटल नहीं होगा, कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा। they have to handle these all the problems while climbing the Mount Himalaya, especially to climbing the Everest के peak reach करने के लिए they have to face these are the complications। तो इतने प्रॉब्लम डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। on that time this snowfall making a very big trouble and this is a very big trouble for that hill climbers। ठीक है बच्चों, I hope this lesson you listen this lesson already when I taught this lesson, तो उसे अच्छी तरह से ध्यान से केयरफुली लिसन करना, और इसमें कोई डाउट होगा तो पूछना। अपना जो भी क्वेश्चंस है, अपना जो भी डाउट्स है उसे लिख लेना, और लिखकर जब तुम्हारा नोट सबमिशन का डेट आएगा उस समय एक पेपर में लिख के दीज आर माय डाउट्स ऐसा लिखकर, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी तुम्हारा लैंग्वेज है उसमें डाउट्स लिखकर उसे एक्सप्लेन करने को। once again if you want to explain means you have to mention the doubts and submit when you are submitting your note that time, तो नोट के अंदर इसे भी सबमिट करना, ठीक है। इफ यू सबमिट लाइक दैट मीन आई विल once again I will teach that same lesson for your better understanding। तो बेटर अंडरस्टैंड होने के लिए मैं और भी अच्छी तरह से आपको टीच करूंगा, ठीक है बच्चों। इसे अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना, और इसमें जो भी वोकैबुलरीज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड तो नेट में भी देख सकते हैं। तो जब मैं लेसन टीच किया तब वोकैबुलरीज यहाँ पे आई रोट हियर मेनी वोकैबुलरीज फॉर दिस लेसन, तो उसे भी एक रिकॉल करके देख लेना अपने क्लास टेक्स्ट बुक में। जो डिफिकल्ट वर्ड है उसे अंडरलाइन करके, तो लेसन टीच किया ना वो वीडियो में जो वोकैबुलरीज है उसका मीनिंग लिख लेना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।